हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 इतिहास के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है जाति व्यवस्था की चुनौतियां, और इस वीडियो में इसके सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जी जो थे वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्योतिराव फुले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? तो ज्योतिराव फुले जी ने जो है आपका गुलामगिरी नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ का रचना किया था। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम था। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ना, उसका पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था आपका मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज। क्या नाम था? मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1893 में। कब? 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा इसको। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक थे। जो दक्षिण है ना भारत का, उसमें जाति सुधार आंदोलन के नायक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए बी रामास्वामी। कौन थे? ए बी रामास्वामी। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आपका डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगन। क्या नाम था उनका? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगन। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो इस कॉलेज का स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। क्या नाम था? सर सैयद अहमद खां। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया था? तो कंपनी सरकार जो थी उसने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलामी बंद करने का कार्य। कंपनी ने जो है इन तीनों कामों को किया था, ए बी सी जो तीनों काम है इनको किया था, लेकिन उन्होंने जो है गुलामी बंद करने का कार्य नहीं किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ण व्यवस्था आधारित था। जो पहले वर्ण व्यवस्था था वो किस पर आधारित था? तो कर्म पर। पहले जो है वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था कि कौन कैसा कार्य करता है उसके आधार पर उसको जो है वर्ण व्यवस्था की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर उसके बाद वो हो गया जाति में। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना, इसकी स्थापना किया था आपका ज्योतिराव फुले। क्या नाम था उनका? ज्योतिराव फुले जी ने जो है सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज जो था उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए आप लोग? ईश्वरचंद दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था। साथ ही जो है आप सारे क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है,
नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो जो नवजागरण का अग्रदूत है ना, वो किनको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? जो स्वामी विवेकानंद जी थे, हमारे भारत के लिए एक महान गौरव थे, उनके बचपन का नाम क्या था? तो भाई उनके बचपन का नाम था आपका नरेंद्रनाथ दत्त। क्या नाम था उनका? नरेंद्रनाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 13 भी क्लियर है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ए वी रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध थे। तो ए वी रामास्वामी नायकर किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? वे प्रसिद्ध थे आपका पेरियार के लिए। किस चीज के लिए? तो पेरियार के लिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, दयानंद सरस्वती जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो दयानंद सरस्वती जी थे ना, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 16 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दयानंद सरस्वती जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लिखिएगा गुजरात में। क्लियर है 16 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। जो रामकृष्ण मिशन है उसके संस्थापक कौन थे? तो 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो है वो हुआ था कहाँ पर? शिकागो शहर में। कहाँ पर हुआ था? शिकागो शहर में। और शिकागो कहाँ पर है? तो जापान में है। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा महू में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, महू, यानी कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन फारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? तो कौन जो है फारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 20 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो कि एक महान अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो है पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।